के वक्त से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश में काफ़ी ट्रैवल भी किया। ब्रजेश जी, इस चुनाव का क्या जनादेश आपकी नज़र में उत्तर प्रदेश में रहा? ब्रजेश जी, ये मैं आपके इसके पहले भी कई वार्ताओं में मैं रहा हूँ, डिबेट में रहा हूँ। सबसे पहले जो सूची आई बीजेपी की 55-51 वाली, हाँ, जो सूची आई बीजेपी प्रत्याशियों की, उसने एक संकेत दे दिया। और उसने संकेत ये दे दिया कि इनके कार्यकर्ता जाकर के है क्या, इनके वर्कर जाके बहुत मिले, जाके वहां लोगों से, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में कहा कि साहब इनको नतीजे किसी को दे दीजिए आप। और 55 लोगों को इन्होंने रिपीट किया और ये जान के रिपीट किया कि ऐसा लगा कि प्रत्याशी वो जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको खड़ा कर देंगे और जीतना तो है ही है। लोगों को मैं चुनाव दौरा कर, तो आप मुझे बताओ, अच्छा चलो एक एक सीट पे बात करें। संजीव बालियान क्यों हारे? संजीव बालियान की विरोध था वहां पर। मैं दूसरी चीज बता रहा हूं आपको। मैं गया अलीगढ़ में मैंने ही सतीश गौतम का नाम लिया तो लोग मेरे ऊपर आ गए। चौराहे पे 25 बातें सुनाई मुझको, कहा कि किसी को। तो वो मोदी से नाराज थे कि गौतम से नाराज? गौतम से नाराज थे। कारण क्या है कि ऐसा, अच्छा वही तो मैं पूछा जिससे ये स्किप कर गए। मैंने लिखा भी था, मेरा लेख भी है ना कि तीसरी बार वालों को हराया है जनता ने। नहीं, वही मैंने लिखा भी था। उन्होंने कहा किसी को दे देते, इसको क्यों दिया? पकड़ के लाके खड़ा कर देते। इन्होंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, जिसको चाहा उसको इन्होंने पूजा है। तो ये मैं आपको एक एक बताता चलूं। मैं तो चूंकि दौरा कर चुका हूं, मैं देख रहा, लोग नाम नहीं लेना चाहते थे। ये तो कहो इनको, ये इन्होंने टक्कर इतनी ले ली, ये सिर्फ इनके नेतृत्व का कमाल था। अच्छा अब चलते हैं एकदम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आते हैं। हाँ। ठीक, अपना दल 2 सीट पे लड़ी। हाँ। मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज किसी तरह इज्जत बचा के जीत पाई अनुप्रिया पटेल। रॉबर्ट्सगंज फिर भी हारे। चंदौली बीजेपी हार गई, गाजीपुर हार गई, एक कारण और समझ, जौनपुर हार गई। इसका एक कारण, बनारस के सराउंडिंग भदोही छोड़ दें तो सब सीट हारे हैं। नहीं, इसका एक कारण और समझिए। क्यों? ये पिछले 2 चुनाव में करिश्मा के आधार पर चुनाव हो रहा था। किसका करिश्मा? नरेंद्र मोदी का। ओके। इस बार करिश्मा तो था, लेकिन जो समीकरण और थे वो ज्यादा हावी थे। जातिगत समीकरण। इन्होंने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने लगातार हार से अपनी सीखा और उन्होंने एक वो निकाला कि साहब अपने परिवार के यादव उसमें 5 सीटें दी और मुसलमानों को सिर्फ 4 सीटें दी। मतलब यादव और मुसलमान उन्होंने कंट्रोल किए। हाँ। कि चुपचाप बैठो। हाँ। बाकियों को हम वोट ला रहे हैं। बाकी आप हमको होने दीजिए। और बाकायदे उन्होंने सबको दिया। और ये सबसे बड़ी अच्छा खुली बात करते हैं। कुर्मी, हाँ, अब मोस्ट सबसे कट्टर जाति, सबसे ज्यादा जो बीजेपी अब किधर गई? और कट्टर मीन्स किस, कौन से? अपनी कम्युनिटी पे वोट देने वाली। बस तो इसका मतलब गया, क्योंकि 12 उनके हैं। नहीं, बस्ती देख लो। हाँ। अम्बेडकर नगर देख लो, हर जगह श्रावस्ती देख लो। हाँ। नहीं, और एक सज्जन और चलिए प्रतापगढ़ देख लो। नहीं, और एक सज्जन कह रहे थे बीजेपी क्या, एक तो बीजेपी की लीडरशिप कुर्मी वोटों के मामले में उधारी पे चलती है, अपना दल के खाते में, अपना दल के उसमें चलती है। नंबर दूसरी बात, जाति समीकरण जब तक, अब समाज ये उत्तर प्रदेश में 2 बार वो हुआ। कुर्मी वोट बटे ना? बटे नहीं, ज्यादातर चले गए। मैं बता तो रहा हूँ। कहाँ गए? यहाँ अलायंस में। यहाँ देख लीजिए, क्योंकि बगल की सीटों से लड़ रहे थे। लालजी क्यों सीतापुर आपने नहीं देखा? नगर से बाराबंकी देख लीजिए। नहीं, तो बाराबंकी में सब चला गया। पुनिया वही तो मैं कह रहा हूँ। तो चूंकि भाई वहाँ तो कोई बीजेपी का कुर्मी नहीं था कि बीजेपी के साथ कुर्मी न जाते। कुर्मी शिफ्ट हुए हैं अलायंस में। उसका कारण समझिए क्या है जी। उसका कारण ये है कि लालजी वर्मा देख रहा था कुर्मी की, लालजी वर्मा को वहां दिया और वहां पर दिया बस्ती में राम प्रसाद को। अब इनके दोनों जगह प्रत्याशी ब्राह्मण थे। हाँ। इनके दोनों जगह ब्राह्मण प्रत्याशी थे। कुर्मी उधर चला गया। अच्छा दूसरी कम्युनिटी आ जाओ, पासी कम्युनिटी। अब पासी में टूट, लालगंज। हाँ। चलिए, और कौशाम्बी चलिए। कौशाम्बी में आपको चलिए, पुष्पेंद्र की देख लीजिए। इंद्रजीत सरोज के जो बेटे हैं, 25 साल के हैं पुष्पेंद्र। हाँ। सरोज, प्रिया सरोज 25 साल अभी कंप्लीट हुई। हाँ। अभी पूरा किया है। हाँ? अभी नाउ शी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इन्होंने
पुराना पूरा उलट के रख दिया पुराने तो लोगों पासी वोट भी शिफ्ट हुए अलायंस को। अलायंस को पासी वोट भी शिफ्ट हुआ और कुर्मी वोट भी हुए और अध पिछड़े जहां जहां अध पिछड़े वोट थे। अब देखिए फरुखाबाद देखिए, अब साख को उम्मीदवार उतार दिया उन्होंने समाजवादी पार्टी ने। तो यानी कुर्मी वोट और पासी वोट दो शिफ्ट हुए और और जिस जाति को दिया, जैसे बिंद को दिया कहीं पर, अब आप देखिए निषाद को दिया सुल्तानपुर की। अब सुल्तानपुर का देखिए आप, सुल्तानपुर में जो निषाद को दिया उन्होंने, तो उसका क्या हुआ, निषाद वोट शिफ्ट हुआ। भैया निषाद वोट अगर बीजेपी को पड़ा होता तो राम बुहाल निषाद मेनका गांधी को कैसे हराते, और खुद निषाद का बेटा कैसे हारता। खुद निषाद वोट भी नहीं मिला। निषाद वोट नहीं मिला। और मुझे बताइए, बस्ती तो राजभर बाहुल्य सीट है, हरीश द्विवेदी कैसे हारे अगर राजभर वोट मिला तो। मैं फिर हरीश द्विवेदी के बारे में बता रहा हूँ वही बात। हरीश द्विवेदी जितने आपने रिपीट किए हैं 3-3 बार के, तो ये बताइए कि कुर्मी वोट चला गया, पासी वोट चला गया, राजभर वोट चला गया, निषाद पूरा नहीं, लायन शेयर। करेक्ट, सहमत हैं? हम बिल्कुल सहमत हैं। ठीक, वीरेन जी हमारे